हम कह रहे हैं कि इस जगह में अकेले हैं और आप हमको अपना लीजिए। कैसे अपना लीजिए? करुणा निधि नाम तेरा। गुरुदेव का नाम क्या है? करुणा निधि है। करुणा माने जानते हैं? दयालुता। करुणा करुणा कोई किसी पर तब करता है जब उसका अपना कोई स्वार्थ ना हो। हमारे संसार में एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करता है, किसी की शादी में उपहार लेके जाता है, किसी के बर्थडे में लेके जाता है तो लालच से जाता है कि इसकी बेटी की शादी में हम देंगे तो हमारी बेटी की शादी में देगा, इसके बर्थडे में हम लेके जाएंगे तो हमारे बर्थडे में लेकर आएगा। ये लालच होती है। इसको करुणा नहीं बोलते, इसको लोभ बोलते हैं। करुणा मतलब होता है कि हमारा कोई भला न हो, हमको कुछ न मिले, हमको कष्ट मिलेगा, इसके पास जाएंगे, इसकी मदद करेंगे तो हमको दुख मिलेगा, फिर भी मदद करें। ऐसा कोई कृत करे तो उसको बोलते हैं करुणा। तो दो ही लोग करुणा वाले हैं इस संसार में, एक का नाम है करुणा निधान भगवान और एक है करुणा का बंधु, करुणा का दाता, करुणा का स्रोत, वो है गुरुदेव। इन दोनों को हमसे कोई लेना देना नहीं है। न तो गुरु को आप लोगों से कुछ चाहिए और न भगवान को ही आप लोगों से कुछ चाहिए। सोचो, जिसकी दासी लक्ष्मी होगी उसको किसी स्त्री से कोई लेना देना हो सकता है? कितनी भी सुंदर कोई स्त्री क्यों ना हो, इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर स्त्री है वो स्वर्ग की सबसे गंदी नौकरानी है। स्वर्ग में जो सबसे नीचे कपड़ा धोने वाली दासी है वो स्वर्ग इस पृथ्वी की सबसे सुंदर नारी है। और वहां अप्सरा मेनका जैसी औरतें हैं। अप्सरा मेनका जिसको देख के विश्वामित्र जैसे महापुरुष तपस्या छोड़ के हट गए। बड़े बड़े विश्वामित्र ऋषि को देखो, वेदव्यास जी के पिता पराशर ऋषि का देखो, ये सब संसारी औरतों के सामने घुटने टेक दिए। वो तो अप्सराएं हैं, मेनका है, उर्वशी है, ऐसी बहुत सारे हैं। और ये जो मेनका और उर्वशी है ये लक्ष्मी की जो सबसे छोटी दासी है, लक्ष्मी देवी की जो दासियां हैं उसमें जो सबसे गई गुजरी है वो मेनका से भी सुंदर है। तो सोचो लक्ष्मी कितनी सुंदर हो। लक्ष्मी की सुंदरता का वर्णन तो तुलसीदास जी ने करा है। सीता जी का वर्णन कर रहे हैं, स्वयंवर में सीता जी बैठी हैं तो उनके नेल पॉलिश का बखान कर रहे हैं। सीता जी के पैरों में, नाखून में जो नेल पॉलिश लगी है तो तुलसी जी बता रहे हैं कैसी है। कह रहे हैं कि इस संसार में अगर एक दुर्गा जी प्रकट हो जाएं, अंधेरे का टाइम हो, रात का टाइम हो और एक दुर्गा जी प्रकट हो जाएं तो ऐसे लगेगा जैसे करोड़ों सूर्य आगे हो। दुर्गा जी के शरीर में इतनी आभा है कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश जो है तुरंत सामने दिखाई देने लगेगा। और कह रहे हैं कि ऐसी ही करोड़ों दुर्गा आ जाए तो जितना प्रकाश होगा वो राधा और सीता जी के चरणों में जो नाखून की नेल पॉलिश है उसकी लाइट के सामने भी फीका पड़ जाएगा। जैसे सूर्य के सामने आप अगरबत्ती दिखाइए तो सूर्य का प्रकाश तेज है कि अगरबत्ती का प्रकाश तेज है? कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो जुगनू होता है।